नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज 29 मार्च 2023 बुध का दिन और आज हमारी 8वीं तरावी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हुई और रमज़ान मुबारक का आज 7वां रोज़ा था। 7 रमज़ान का दिन गुजरा, 8 रमज़ान की रात है 1444। हम डिस्कस कर रहे हैं कुरान मजीद की वो आयत जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ स्टार्ट होती हैं। आज की जो हमारी आयत मुबारका है ये सूरह अनफाल है, चैप्टर नंबर 8 और उसकी वर्स नंबर 24 है, आयत मुबारका नंबर 24। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालो, ओ बिलीवर्स, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किसी काम के लिए बुलाएं, तो यानी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें किसी काम के लिए बुलाएं या रसूल तुम्हें बुलाएं, फरमाया तो फ़ौरन उन दोनों की तरफ फरमाबरदारी के साथ जवाब देते हुए हाजिर हो जाया करो। ओ बिलीवर्स, प्रेजेंट योरसेल्फ इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद सबमिसिवनेस एंड ओबीडियंस व्हेनेवर ही कॉल्स यू फॉर सम असाइनमेंट लिमा युहयीकुम, और फरमाया कि इसलिए कि वो तुम्हें जावेदानी ज़िंदगी अता करते हैं। दे गिव यू एन इटर्नल लाइफ, दे ब्रिंग द इटर्नल लाइफ टू यू, तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी या जावेदानी ज़िंदगी अता करते हैं। और फरमाया वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, और जान लो कि अल्लाह बंदे और उसके कल्ब के दरमियान शान कुर्बत ख़ासा के साथ हायल होता है। एंड यू शुड नो that keep in mind that Allah is between the man and his heart with the exclusiveness nearness, यानी बंदे के दिल और बंदे के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी वो मौजूद होता है, यानी इतना करीब है। और फरमाया व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और ये भी याद रखो कि तुम सब बिलाखिर उसी की तरफ जमा किए जाओगे, एंड दैट ऑल ऑफ यू विल अल्टीमेटली बी गैदर्ड टुवर्ड्स हिम। तो उस आयत मुबारका में बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। 3 थिंग्स आर मेंशन्ड। द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन एवर यू आर कॉल्ड बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। जब भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से निदा दी जाए, आवाज़ दी जाए, तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करो, उसमें यानी डिले ना करो, उसमें ताख़ीर ना करो, देर ना करो, इमीडिएटली फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया करो। और दूसरा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिमा युहयीकुम, और जब भी वो तुम्हें कॉल करते हैं, जब भी तुम्हें बुलाते हैं, व्हेनेवर यू आर कॉल्ड बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो दिस इज़ टू गिव यू लाइफ, यानी वो तुम्हें बुलाना जो होता है वो तुम्हें ज़िंदगी देने के लिए होता है, यानी तुम्हें हयात अता करने के लिए होता है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द रीज़न ऑफ योर लाइफ, और यू वुड से दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, कि जब भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलाया जाए, कॉल किया जाए, तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से या उनकी वजह से मिल रही है। यू गेट द लाइफ बिकॉज ऑफ देम। और फिर आगे फरमाया और ये जान लो कि अल्लाह इज़ सो मच क्लोज टू अ पर्सन दैट इफ़ यू वांट टू नो दैट इज़ देयर एनीथिंग बिटवीन मी एंड माई हार्ट, अगर जानना चाहो कि मेरे और मेरे दिल के दरमियान कोई चीज़ है, तो फरमाया अन्नल्लाह, दैट इज़ अल्लाह अलमाइटी, यानी अल्लाह इज़ सो क्लोज टू यू that even your heart is away from you and Allah is more close to you, यानी तुम्हारे दिल से भी ज़्यादा अगर कोई करीब है तो वो अल्लाह की ज़ात है। और थर्ड थिंग फरमाया वअन्नहु इलैहि तुहशरून, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गैदर्ड एंड कलेक्टेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड रिजरेक्टेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है, वही बात उसको जो कल हमने की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, रिस्पॉन्ड टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल की कॉल पर यानी रिस्पॉन्ड करो फ़ौरन और हाजिर हो जाओ। प्रेजेंट योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर कॉल्ड बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। लेकिन बात तवज्जो तलब ये है, वही बात जो कल हुई थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 पर्सनैलिटी का जिक्र किया तो ग्रामेटिकली होना चाहिए था इज़ा दअवाकुम, व्हेन दे बोथ कॉल्ड यू और बोथ ऑफ देम आर कॉलिंग यू, या ये होना चाहिए था कि जब उनमें से वन ऑफ देम इज कॉलिंग यू, ऐसा होना चाहिए था ना, वन ऑफ देम इज कॉलिंग यू और बोथ आर कॉलिंग यू, तो ग्रामेटिकली बनता था इज़ा दअवाकुम,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग्रामेटिकली तस्निया का दो का सीगा यूज़ नहीं किया, प्रोनाउन यूज़ किया तो एक का किया। इज़ा दआकुम, व्हेन ही कॉल्स यू, व्हेन ही कॉल्स यू रिस्पॉन्ड टू इट। अब बुलाने वाले दो हैं, देयर आर टू कॉलर्स, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, एंड अल्लाह इज सेइंग व्हेन ही कॉल्स यू, ही डिडंट से व्हेन दे कॉल यू। इज़ा दआकुम मींस व्हेन ही कॉल्स यू। सो ज़हन सवाल पैदा होता है, वही जो कल हमने जिस चीज़ को एड्रेस किया था कि पर्सनैलिटीज़ दो हैं, ज़ातें दो हैं, कॉलर्स दो हैं, और अल्लाह जिक्र एक का कर रहा है, व्हेन ही कॉल्स यू। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताना ये चाहता है कि व्हेन एवर यू आर कॉल्ड बाय माय मैसेंजर, सो डोंट थिंक दैट इज़ द कॉल ऑफ रसूल। द कॉल ऑफ रसूल इज़ एक्चुअली द कॉल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। रसूल का बुलाना नहीं है, असल में खुदा ही का बुलाना है। And if you are responding to the call of Rasulullah, so actually you are responding to the call of Allah Almighty. और इसमें ये भी देखिए, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह डायरेक्टली हमें कॉल करे। Allah is not going to call anyone directly because Allah don't speak to everyone. He didn't convey directly his message to anyone except the messengers and the anbiya. Allah तो बात नहीं करता हर किसी से। मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, this is not the status of a person that Allah directly call him और डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हिम। ये तो सिर्फ रसूलों के साथ होता है। सो अल्लाह डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, कॉल नहीं करता। तो अगर कोई जानना चाहे कि वेदर अल्लाह कॉल्स मी और नॉट, वेदर अल्लाह इज कॉलिंग मी और नॉट, तो उसका आसान सा जवाब ये है, सी इफ रसूल इज कॉलिंग यू, एक्चुअली दिस इज द कॉल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अगर रसूल बुला रहे हैं तो वो रसूल का बुलाना नहीं है, दैट इज द कॉल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह का बुलाना है। So if someone is responding to the call of Rasulullah, actually he is responding to the call of Allah Almighty. And if someone is not responding to the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, हुजूर के बुलाने पर कोई जवाब नहीं दे रहा या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो डोंट थिंक दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रसूल, एक्चुअली यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग अल्लाह अलमाइटी। आप अल्लाह को जवाब नहीं दे रहे। अब इसमें दो तीन अहादीस बड़ी खूबसूरत है जहाँ से हमें इस बात की डेप्थ की समझ आती है कि दिस इज नॉट ओनली जस्ट द कमांडमेंट, प्रैक्टिकली थिंग्स हैपन। देयर इज वन ऑफ द सहाबी एंड हिज नेम इज अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, वन ऑफ द फेमस सहाबी, एंड दिस द हदीस कम्स इन सही अल बुखारी। ये जो मैं हदीस अभी कोट कर रहा हूँ ये सही बुखारी के अंदर है, दिस इज इन सही अल बुखारी। तफसीर है इस आयत मुबारक की और एक वाक़या भी है। सैयदना अबू सईद फरमाते हैं कि आई वाज इन मस्जिद एंड आई वाज परफॉर्मिंग सलात, मैं नमाज पढ़ रहा था, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he called me, he saw that I was praying, or he didn't saw, but he called me because he saw me entering the masjid, so he knows that I am in the masjid, so he called me with my name, Ya Aba Sa'id, he called me with my name. So I was performing salat, so what I did is that I quickly finished my salat. I said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is calling me, let me complete my salat and then I should go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I complete my salat and went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, why you came late? I call you some moments before and why you are coming now? So we have to keep this in our mind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is rahmatan lil alamin. He is mercy. And even if you call someone and someone is coming late, so you are not going to ask right away why you are late. But this is the matter which is actually related to the Quran and the ahkamat and the deen and the aqidah. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, being the rahman and mercy for all the world, he still asks you the first question, why you are late? Why you respond late? So he said, "O Messenger of Allah, I was praying, I was performing salat. I was in the salat. Ana fi salat ya Rasulullah, I was performing salat." So simple answer by the Rasulullah can say, okay, that's fine. You finish your salat, you came down. But Rasulullah he respond, have you not heard the Quran? Have you not recited the verse of the Quran? That the Quran tells you, Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa rasul, that whenever the Rasul calls you, don't wait for anything. If even you are in the salat, break your salat and come to Rasulullah. This was the message in this verse, and this was the message in this story. That Sayyidina Abu Sa'id tells that I came late and Rasulullah tells me, and he gave me the guidance that the meaning of this verse is that whenever I call you, even if you are in the prayer. Yesterday we learned that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he left the musalla for Rasulullah. Sayyidina Mawla Ali Karamullah Kareem, he led his salat asr be qada for Rasulullah, but now Rasulullah and other sahabi, if you are in the salat, you have started the salat and I call you, you should respond to me and you should break the salat and come to me directly.
This kind of incident happened with Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu too. And Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, he says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Ubay bin Ka'b radiallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'b radiallahu ta'ala anhu was in the masjid and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called him. Sayyidina Abu Hurairah is reporting that Ubay bin Ka'b was also in the masjid, one of the other Sahabi, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called him. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he looked at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he is calling me, but he was in the salat. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calling me, so he said that I finished my salat quickly. यानी जल्दी से मैंने नमाज मुकम्मल की कि I should not let Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wait. जल्दी से नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया. So रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल, again the same question, मा मनाअका, what was the hurdle, what was the barrier, what were you doing that you respond me after some moments, why you are late, देर से क्यों आए हो? The same thing he said, Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I was in the salat, I was performing the salat, and that salat was not a nafil prayer, that was not a sunnah prayer. He was performing first salat. Rasulullah said, you didn't heard the Quran, you didn't recite the verse of the Quran, and again Rasulullah recited the same verse. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa rasul, that if Rasul calls you, so that is not the call of Rasulullah, that the call of Allah Almighty. Directly respond to it. Even you are in the salat, just break your salat and come to Rasulullah. Leave your salat. अपनी नमाज छोड़ो और आकर रसूल की बारगाह में हाजिर हो. This is the status and the station and the greatness of Rasulullah and the status of Rasulullah in Islam and in Deen. If even you are in the first salat and Rasulullah called you and you listen the call from Rasulullah, so Iman is, and the word of the Quran is, and the hukum of the Quran is that delay your salat and prefer the presence of Rasulullah. हुजूर की हाजिरी को, आका की बारगाह में हाजिर होने को, उसको प्रेफर करो और नमाज को मुअख्खर करो. This is the status and the station and the greatness of Rasulullah in the deen and in the azmat of deen. इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया. When the Sahaba, these two Sahaba, they mentioned their stories. Abu Sa'id radiallahu ta'ala, Ubay bin Ka'b, reported by Sayyidina Abu Hurairah. These stories happened after some time when the Sahaba, they understand this verse. One day one of the Sahabi was praying salat. Now the third story. He was praying salat in the masjid and Rasulullah called him. He leave the salat, he came to Rasulullah. Rasulullah sent him to the market to buy something for his house, grocery or something, for there was some need in the house. So Rasulullah sent him to the market, go bring some stuff for the family or for the house, something. So he went to the market, he bring whatever Rasulullah asked, he gave it to Rasulullah, and when he was leaving, he didn't tell Rasulullah before that. When he was leaving and the work was done, then he asked Messenger of Allah, "Oh Messenger of Allah, I was in the salat, you called me, I left my salat, I came to you and you sent me to market. Now should I pray again or should I start from where I left?" So Rasulullah smiled and said, "Because you were in my obedience, your salat is still going on, start from where you are left." जहाँ से नमाज छोड़ी थी, जहाँ से छोड़ के आए थे वहीं से शुरू करो, तुम्हारी नमाज ब्रेक नहीं हुई. Think for a moment. His face turned away from Qibla. He go to the market, he do the trade there, he buy something, then came to Rasulullah, talk to Rasulullah, give things to Rasulullah. Definitely when he go to the market, he has talked to the seller too. So he has talked to him, he go to the market, he looks here and there, and he was in the streets of Medina, going out of the masjid, coming back to the Rasulullah, talking and everything, and still Rasulullah said, your salat is going on, start from where you are left, because you are in the obedience of Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam. यानी तुम्हारी नमाज टूटी नहीं है, जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करो, तुम्हारी नमाज वहीं से आगे बढ़ेगी और मुकम्मल हो जाएगी. This is the greatness and the status and the station of Rasulullah. कल भी मैंने ये बात की थी, that if you turn your face away from Qibla and you turn your face to any other thing, the salat will be invalid. But if you turn your face from Qibla towards the Qibla of the Qibla, यानी अगर आप काबे से मुंह फेर लें किसी और तरफ तो नमाज टूट जाती है, लेकिन हुजूर की तरफ फेर लें तो नमाज नहीं टूटती, इसलिए कि वो काबा है, ये काबे का काबा है. ये तो वो है कि जिस तरफ रुख करते हैं अल्लाह उसी को काबा बना देता है. तो इसीलिए फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारी नमाज
टूटी नहीं है, बल्कि जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और जो इसमें पैगाम है बस ख़त्म करते हैं इस पर। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया लिमा युहयीकुम, ये अल्फाज बड़े तवज्जो तलब है, ये बात याद रखो। कोई कह सकता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कॉल करते थे तो क्यों करते थे? व्हाट वाज द रीज़न दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉलिंग समवन? सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल की अल्लाह ने रीजनिंग भी बयान की है। फरमाया लिमा युहयीकुम, डोंट थिंक दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीड्स यू। ये ना समझना कि रसूल को तुम्हारी ज़रूरत है, कि तुम्हें बुला रहे हैं तो वो अपने काम के लिए बुला रहे हैं, तो ही इज़ नॉट इन नीड ऑफ यू, यू आर इन द नीड ऑफ रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह के रसूल की ज़रूरत है। वाई लिमा युहयीकुम, फरमाया इसलिए कि ज़िंदगी देने वाला तो खुदा है, अल्लाह इज़ द गिवर ऑफ द लाइफ। यानी जो फिजिकल लाइफ है वो तो अल्लाह ने दी है, लेकिन फरमाया जो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ होगी और जो तुम्हारी रूहानी ज़िंदगी होगी और तुम्हारी रूह जिंदा होगी तो तब होगी जब हुजूर की इत्तिबा में आओगे। When you will come into the obedience of Rasulullah, the love of Rasulullah, adab of Rasulullah. तो फरमाया the life giver is Allah Almighty, but the spiritual life is in the relation of Rasulullah अलैहि वसल्लम। इसीलिए जब भी हुजूर पुकारे, हुजूर की तरफ से आवाज़ आए, हुजूर अलैहि वसल्लम तुम्हें कॉल करे तो फ़ौरन आ जाया करो और ये ख्याल किया करो कि मैं जा रहा हूँ तो इसलिए नहीं जा रहा कि रसूल को मेरी ज़रूरत है, ये ख्याल करके जाया करो कि मुझे उनकी ज़रूरत है। ही डोंट नीड्स मी बट आई नीड हिम, मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे उनकी निस्बत चाहिए, मुझे उनका ताल्लुक़ चाहिए और मैं उनसे करीब हूँगा तो अल्लाह मुझे ज़िंदगी अता करेगा। और देख लीजिए आज पूरी हिस्ट्री को उठा के आप देख लें, पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आप देख लीजिए, आज के दिन तक यानी 14 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, आज के दिन तक किन लोगों के नाम जिंदा है? हुज नेम्स आर अलाइव? कौन से लोग हैं जिनके नाम जिंदा हैं, जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जिंदा है? All those who spent their life in the obedience and the love and the ishq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी, हुजूर की मोहब्बत में गुजारी और वो हुजूर के इश्क में फना हो गए थे, उनका जीना मरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। तो जिन्होंने अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में मिटा दिया, अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए बका अता कर दी। तो अगर हम भी चाहते हैं, इफ़ वी नीड द इटर्नल लाइफ, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आफ्टर लिविंग दिस वर्ल्ड we should also be alive in the hearts of the people. The people should remember us. The people should mention our names. ये देखिए ना, दुनिया में हर कोई फेम चाहता है, people should know me. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हें जाने और याद रखें तो एक ही तरीका है, फरमाया तुम हर वक्त हुजूर को याद किया करो। तुम दुनिया से चले भी जाओगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारा जिक्र मिटने नहीं देगा, लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। You should remember Rasulullah and love Rasulullah. Even if you will leave this world, the people will remember you because you spend your life in the remembrance of Rasulullah. If you want the people love you after you leave this world, तो फरमाया हुजूर से मोहब्बत और लव करो, तो इसका सिला ये होगा कि तुम दुनिया से चले जाओगे लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। यही वजह के हुजूर दातागंज बख्शली अजमेरी, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, बाबा फरीद गंदे शकर, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये जितनी हस्तियाँ गुजरी हैं तारीख़ के अंदर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना जीना, अपना मरना हुजूर के ताल्लुक़ को बना लिया था। तो आज किसी को 1000 साल, किसी को 800 साल, किसी को 8 सेंचुरियाँ, किसी को 1000 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। इसलिए लिमा युहयीकुम, बिकॉज दे गेट द लाइफ from Rasulullah and from the love and the obedience of Rasulullah. अल्लाह की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु के इश्क में फ़ना होने की तौफीक अता करे ताकि हमें भी बका नसीब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिकल करीम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिकल करीम व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ कसरतिस सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन नव्विर क़ुलूबना बिहुब्बि हबीबिकल करीम या रब्बल आलमीन व नव्विर सुदूरना बिमारिफति हबीबिकल करीम या रब्बल आलमीन व ज़य्यिन अअमालना बिअदबि हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला करीम हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपकी ग्रेटनेस को, आपका जो स्टेटस है इस्लाम के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता फरमा। अपनी ज़िंदगियाँ हुज़ूर के अदब में, हुज़ूर के इश्क में हमें गुजारने की तौफीक अता फरमा और हमारी आने वाली जो कमिंग जनरेशन्स और नस्लें हैं उन्हें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत और अदब की खैरात अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिना सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।